हेलो हेलो। हाँ, अरे भैया आसनगांव जाने वाली बस क्या बजे चलती है? आसनगांव। हाँ, पूना आसनगांव। क्या इस तरह की कोई बस सर्विस ही नहीं है? अरे भाई कैसे नहीं है, मैं गया हूं। अरे भाई हाँ, आप ही की बस सर्विस से गया हूं। मैं नाथ देव लालीकर बोल रहा हूं, सदस्य विधान परिषद जी। नमस्ते, बाद में कीजिए, पहले बस छूटने का टाइम बताइए। हाँ, क्या बजे? हेलो हेलो हेलो। लो, कट हो गया। अव्वल तो नंबर ही नहीं मिलता, और जब मिलता है तो सुनाई नहीं देता। अजीब गोरख धंधा है। कहता है इस तरह की कोई बस सर्विस ही नहीं है। पता नहीं इसे बस कंट्रोलर किसने बना दिया। आप हर बार पूछते ही क्यों हैं? कोई ठीक ठीक नहीं बताता, ये बात आप अनुभव से जानते हैं। आप तभी जाते हैं जब निकल पाते हैं, और आमतौर पर भी आपकी बस आपको लेकर ही जाती है। अरे भाई बात वो नहीं है, बात ये है कि इसको अपनी बस सर्विस से का भी पता नहीं। तो फोन लगा के कहाँ पता चल जाता है? अरे भाई वो बात भी नहीं है, बात ये है कि एक बस कंट्रोलर को अपने टर्मिनल से निकलने वाली सारी बसेस का पता होना चाहिए, इसीलिए नियुक्त किया गया उन्हें। बाबा, आप तो ऐसे बात कर रहे हैं जिससे दुनिया भर के लोगों को उनके कर्तव्यों का याद दिलाने की ड्यूटी पड़ना आपको नियुक्त किया गया। अरे भाई, ये जो जयप्रकाश जी है ना, इन्होंने हमें एक नया नाम दे ही रखा है, दुनिया की मरम्मत करने वाले। अरे भाई अब लेकिन तुम लोग बच्चे हो, नहीं समझोगे। आजादी से पहले हमने इस देश के भविष्य की कौन सी तस्वीर देखी थी, और आज क्या देखना पड़ रहा है? डिस्गस्टिंग, दर्द होता है। अच्छा ज्योति, तुमने हमारा नींबू पानी वाला थर्मस रखा कि नहीं? और शेविंग ब्रश पिछली बार यहीं रह गया था, और गमछा। अरे भाई उसके बिना काम कैसे चलेगा? हाँ, लोगों के घर जाएं, मेहमान बनकर रहें, और छोटी छोटी चीजें मांगे, अच्छा नहीं लगता। क्या कुछ कहा? नहीं। साला कुछ ना कुछ हमेशा छूट जाता है। इस बारे में हमारे दोस्त वामन बर्वे की मिसाल गौर करने लायक है। जी अब बहुत देर हो चुकी है। क्या कहा? नहीं, वो बाल ब्रह्मचारी ना, इसलिए कहा कि अरे भाई इसका ब्रह्मचर्य से कोई ताल्लुक नहीं है। ये दिमाग के अनुशासन की बात है। आदमी में अनुशासन होना चाहिए, और अनुशासन हमसे कोसों दूर रहा है। हमारे आचार्य जावड़ेकर कहा करे, भाई नाच है तो कलमंद, पर बहुत बेशऊर है। अरे हंसो भाई, खुल के हंसो। हाँ, मैं हंस नहीं रहा था, ये बस पेच उगाड़ रहा था। हाँ। अच्छा तो बच्चों, ये सेवाजी अहमदनगर से कब पधार रही हैं? माँ कह रही थी कि रैली अगर कल दोपहर तक खत्म हो जाएगी तो कल रात या आज 11 बजे तक आ जाऊंगी। हाँ, और हमें 12:30 बजे तक चल देना है। मगर मतलब आपकी भेंट होकर रहेगी, ये पक्का। हाँ भाई सही बात है। 2 हफ्ते हो गए, आंख मिचौली जारी है। जब ये पूना में थी तब हम बंबई में गए हुए थे अपनी किसान रैली में हिस्सा लेने के लिए, और जब ये बंबई में आई तो हम चले गए अहमदनगर में अपने व्याख्यान के लिए। हम दोनों हैं ना यहाँ, आप लोगों के मैसेज एक दूसरे को पहुंचाने के लिए। वो तो ठीक है भाई, लेकिन मैसेज एक दूसरे को पहुंचा देने का नाम ही गृहस्थी नहीं है। शाबाश नाम की भी कोई चीज होती है। बहुत भाग दौड़ रही है भाई, इसका भी एक ना एक दिन शांति से बैठकर विचार करना पड़ेगा। पर उसके लिए भाग दौड़ पर रोक लगानी होगी दोनों को। हाँ भाई सही बात है। अच्छा आपने हमारा वो चूरन की बोतल रखी कि नहीं? रख दिया है। हाँ, नहीं तो अगर भाई अब पेट साफ ना हो तो भाषण संबोधन सब 2 कौड़ी का, कुछ नहीं सूझता। लीजिए। बाबा, मुझे आपसे ना कुछ कहना है, कहो। किसने रोका है? हाँ, आई एम ऑल इयर्स। हम अपने घर में भी लोकतंत्र चलाते हैं, बाहर लोकशाही और घर में तानाशाही, ऐसा दोहरा कारोबार हम नहीं करते। आई एम ऑल इयर्स, बोलो। माँ बस आती होगी, उसके बाद आप दोनों से कुछ बात करनी है। हाँ हाँ, बोलो 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 बोलो। बोलो कैसे? माँ आए तब तो। अच्छा, कितना समय लोगी? आधा घंटा? 15 मिनट बस। लेकिन अगर आपकी माँ लेट होगी ना तो ये 15 मिनट भी नहीं मिल पाएंगे आपको। हाँ? पिछले 15 दिनों से सिर्फ अपने आप से कह रही हूँ कि अब आप दोनों से कैसे। 15 दिनों से लगता है काफी तैयारी की है। हाँ, आप दोनों साथ में कभी मिले तब तो। हाँ भाई, दुनिया भर के लोगों की हम बातों को सुनते हैं, लेकिन अपने बच्चों के लिए हमारे पास समय नहीं।
ये बुरी बात है। वाह, ये भी आप ही कहते हैं। हमारे कहने के लिए कुछ रहेगा? माँ आ गई, सामान उठा लो। हाँ। अरे माँ, कैसी मेरी बच्ची? वक्त से आई हैं सेवा जी। अरे मुझे लगा आप जा चुके होंगे। आपकी अपेक्षा भंग के लिए क्षमा चाहता हूँ, लेकिन मेरी बस 1:30 बजे निकलती है। अच्छा अच्छा, बस देर से छूटती है इसलिए रुके हैं आप। बिल्कुल, वरना नाथ उन लोगों में से नहीं जो एक अदद नाचीज बीवी का इंतजार करे। बीवी से बड़ी है देश की पुकार। देश की पुकार नहीं नाथ जी, इसे भाषण ठोकने की लत कहिए। हाँ भाई मंजूर, हमें अपना आवाज सुनना बहुत पसंद है, इसमें कोई शक नहीं है। और ये बुरी बात है। कहिए, कहिए ना बाबा। बुरी बात करने वाले भी आप और बुरी बात कहने वाले भी आप, और फिर कहते हैं मैं डेमोक्रेटिक हूँ। अरे नाथ जी की डेमोक्रेसी कोई हमसे पूछे तो बताएं। नाथ जी अगर डेमोक्रेटिक होते तो मैं इनकी पत्नी क्यों होती? क्यों भाई, आपको अपने चुनाव करने की पूरी आजादी थी मैडम। थी, लेकिन मैंने इनकार कर दिया होता तो जनाब मूड मुड़ा के हिमालय की दिशा में चले जाते हैं। अरे भाई वो हमारा डिसीजन होता, उसमें आप कौन होती जो बीच में बोलती? नाथ जी, जिसे अंग्रेजों की भाषा में ब्लैकमेलिंग कहते हैं। जैसे कि आप हमारी धमकियों से डरकर हमसे शादी करने को राजी हुई थी। हाँ? अच्छा, तो क्या वैसे ही तैयार हो गई थी? खुशी खुशी। अरे भाई ज्योति, एक बात बताएं, उस जमाने के एक दो बड़े ही होनहार लीडर इनमें इंटरेस्टेड हुआ करते थे, लेकिन मैं ठहरा उनकी तुलना में 3rd या 4th रैंक वर्कर। मगर साहब हम ही चुने गए। हैं? और ये बुरी बात है। अरे वही तब ऐसा लगा था कि ये आदमी ठीक ही है, आगे चल के मंत्री बन सकता है। बन ही जाता तो जरा इतराने का मौका मिलता, मगर सब टाइम इतनी बड़ी जनता पार्टी की सरकार बनी, मगर ये रहे अपने ऑर्डिनरी एमएलए। अरे ठहरो ठहरो, अभी हमारी सोशलिस्ट सरकार बन जाने दो, फिर देखो है कौन हमारी कुर्सी लेने वाले। तेरे मेरे सपने। हाँ भाई, हम सपने देखने में भरोसा करते हैं, हम चमत्कार में विश्वास करते हैं। अरे सेवा 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 सेवा, ये जो ज्योति है ना, इस ज्योति को हम लोगों से कुछ बातें करनी है। अच्छा। हम लोगों से यानी तुमसे और मुझसे, और हम है कि अपने बच्चों को समय ही नहीं दे पाते, इसीलिए आज ज्योति ने हमसे अपॉइंटमेंट लेके रखा है। अच्छा। 15 मिनट का, राइट? तो अगले 15 मिनट तक हम ज्योति से बातें करेंगे, सॉरी ज्योति को सुनेंगे। तो सेवा जी आप वहां बैठी हैं, मैं यहाँ बैठ जाता हूँ, और ये भाई साहब चाहिए यहाँ पे। मैं चाय का इंतजाम करके आता। ओके ज्योति, नाउ यू स्टार्ट। अच्छा सेवा जी, आपकी वो महिला रैली कैसी थी? आई मीन औरतें कैसी थी? रिसेप्टिव थी क्या? सब तो नहीं थी, 2-4 थी हाँ। जो सीरियसली भाग ले रही थी। हाँ। लगा कि रिसेप्टिव में। मतलब रिसेप्टिव थी। हमारे कार्यकर्ताओं के सम्मेलन में सभी 50 से ऊपर यानी कि बुढ़े, और जवानों में हमारे वामन बर्वे साहब, उम्र 40 साल, और गाना कौन सा? क्रांति का झंडा उठाओ साथियों। अरे काहे का क्रांति का झंडा? पहले तो उठाते ही ना बने, और उठाओ तो वजन ना संभले, स्लिप डिस्क हो जाए। यस, सॉरी, हम लोग इसकी बातें सुनने के लिए बैठे थे और हम लोग आपस में ही शुरू हो गए। ओके ज्योति, यू अपोलोजाइज, नाउ यू स्टार्ट प्लीज। मैं काम करती हूँ ज्योति, मुंह हाथ धोकर आती हूँ। सेवा सेवा प्लीज, उसके बाद मेरे जाने का समय हो जाएगा, फिर ज्योति को फिर से हमारी राह देखनी पड़ेगी। वी लिसन टू जो नहीं, अगर चाहे तो पहले मुंह हाथ मैं जरा मुंह धो- नहीं, हम केवल तुम्हारी बात सुनेंगे। सेवा, दुनिया भर के लोगों के लिए हमारे पास समय है, लेकिन अपने बच्चों के लिए हमारे पास समय नहीं। वी शुड बी अशेम्ड कि हम अपने आप को इनके माता पिता कहें। तुम कहीं नहीं जाओगी, यही बैठोगी बस। बैठी तो हूँ बाबा, कब से बेकार में बड़बड़ा के समय बर्बाद कर रहे हो। बोलो ज्योति। या पता नहीं वो इतना जरूरी भी है या नहीं, मुझसे खुद ही तय किए नहीं बन रहा है। असल में बात ये है कि मैंने ब्याह करने का निर्णय किया है। कांग्रेचुलेशंस। निर्णय? क्यों निर्णय क्यों नहीं कर सकती? बच्ची नहीं है वो, शी इज अ मेजर नाउ। मैंने कब कहा कि बच्ची है? मुझे लगा कि, क्या लगा आपको? मतलब मैंने उम्मीद नहीं की थी ना। आपको ये उम्मीद थी कि आपकी बेटी जिंदगी पर जवान आपके सामने यूं ही खड़ी रहेगी? हर सीधी बात का उल्टा मतलब निकालते हो। भाई इसीलिए तो राजनीति में टिक पाया हूँ। घर में अपनी राजनीति मत घुसेड़ो, बच्ची क्या कह रही है वो सुनो। अरे भाई मैं कहाँ घुसड़ रहा हूँ, तुम ही उल्टे बहस कर रही है।
अच्छा भाई ज्योति बता दे वो लड़का है कौन, वो शहजादा कौन है? हाँ? अरे जयप्रकाश जी आप आइए 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 बैठिए। गुड न्यूज, हमारी जो ब्याह कर रही है। अच्छा भाई ज्योति जरा बता दे वो लड़का है कौन, ज्यादा मतीतान। उसका नाम है अरुण आठर। ब्राह्मण है? नहीं, दलित है। मार्वलस, लेकिन नाम से तो लगा कि ये ब्राह्मण है। ब्राह्मण होता तो क्या होता? अरे भाई होता क्या है, लेकिन मेरी बेटी अगर किसी ऊंची जात वाले के साथ शादी करती तो मुझे इतनी खुशी नहीं होती भाई, साफ कह रहा हूँ। ये तो एक अपनी किस्म का जातिवाद हुआ। तू चुप रह प्रकाश। कहाँ रहता है वो, क्या करता है? यही पूना में बीए के टर्म्स पूरे कर रहा है, पार्ट टाइम सर्विस करता है श्रमिक समाचार में। मुलाकात कहाँ हुई थी? समाजवादी विचार मंडल में कुछ 2 महीने से आता जाता था। और माँ बाप क्या करते हैं? आई ऑब्जेक्ट टू दिस क्वेश्चन। हमारा संबंध लड़के से होना चाहिए, लड़के के माँ बाप से नहीं। मैं लड़के के संबंध में ही पूछ रही हूँ। माँ बाप देहात में रहते हैं, वो कराड़ के पास चिरौली नाम का जो देहात है वहाँ ही उनकी थोड़ी बहुत जमीन। बच्चे कितने हैं उनके? 7, अरुण 2 नंबर का है। बड़ा भाई क्या करता है? वो कुछ नहीं करता। क्यों? अरे वो ऐसे ही है, अरुण कह रहा था। पिताजी खेती करते हैं पर हर मास पूरा नहीं पड़ता तो अरुण थोड़ा रुपया बेचता है। और जो बाकी बच्चे हैं वो क्या करते हैं? जब बन पड़ता है तो स्कूल जाते हैं, पर असल में वो भी कुछ नहीं करते। कर्जा भी होगा ही। हाँ, पर कितना है मैंने ये नहीं पूछा। मतलब सारी जिम्मेदारी अरुण के मत्थे है। अरे इसमें बुरा क्या है? हाँ, घर की सारी जिम्मेदारी अपने मजबूत कंधों पे उठाकर रखी है, अपने तबके की प्रतिनिधि तस्वीर है वो, और क्या चाहिए? तो मुझे बोलने दोगे भी या नहीं? मैंने काम मना किया, लेकिन दलित समाज का लड़का है तो तुम कुछ भी उसके बारे में बस पूछे जा रही हो। मुझे अनाड़ी समझते हो क्या? मैं जानती नहीं? तुम उसे कितने दिनों से जानती हो? और यही कुछ 2 महीनों से। लड़का बुद्धिमान है? है, मगर असामान्य वगैरह नहीं है। कविता बढ़िया लिखता है। लीजिए, डायरी बहुत अच्छी है। इस जाति के लोग जैसे जन्म से ही कविता लिखने की प्रतिभा रखते हैं मानो। है आजकल अपनी आत्मकथा लिख रहा है। मैंने कुछ भाग पढ़ा है उसका, ऐसा लगा उसकी खुशी के लिए कुछ भी कर सकती है। वाह ज्योति, आप जरा चुप रहेंगे? उसके ऊपर भरोसा किया जा सकता है कि नहीं? मुझे लगता है किया जा सकता है। उसकी कविता और उसकी आत्मकथा ने मुझे इसका पूरा विश्वास दिलाया है। लेकिन भरोसे की काबिल है ये जानती हो? आई ऑब्जेक्ट टू दिस क्वेश्चन। भरोसे के काबिल ना होता तो मेरी बेटी उसे क्यों चुनती? दलित समाज का लड़का है तो तुम बस हर तरह के सवाल पूछे जा रही हो। उसके दलित होने से इस बात का कोई संबंध नहीं है। मैं बस इतना जानना चाहती हूँ कि लड़के पे विश्वास किया जा सकता है या नहीं। जरा सी बात है। भाई आपको था हम पर विश्वास जब हम एक आंदोलन करने के लिए निकले थे। एक आंदोलन ही कर रहे थे हम लोग, और था क्या हमारे पास? तब की बात और थी। मैं तुमको बराबर देखती आ रही थी। तुम तब और अब को लेकर गफलतबाजी मत करो। देखो लड़की, मेरे ख्याल में तुम जल्दबाजी कर रही हो। अरे अभी पूरे 2 माह तक नहीं हुए तुम दोनों की मुलाकात हुए, उसके बारे में पूरी पक्की जानकारी तक तुम्हें नहीं है। और जो है वो भी कोई उत्साह बढ़ाने वाली नहीं है बेटा। लिहाजा 2-4 साल रुको, माइन्यूटियस डिटेल पता करो, डिटेल का गहन अध्ययन करो, उसके बाद जाकर शादी करो। नॉनसेंस। नॉनसेंस क्या इसमें? ये आखिर जिंदगी भर का गठबंधन है। जयप्रकाश जी, किसी को देखना और देखते ही दिल में बसा लेना, इस बात का तजुर्बा है आपको? ये पोथा पढ़ पढ़ के समझने वाली चीज नहीं है। ये है दिलों के साज के बज उठने की बात। यहाँ बजता है, वहां गूंजता है। मगर ज्योति तो नहीं कह रही कि उसके दिल में सास बज उठे थे। अरे बिल्कुल ऐसे ही होगा। क्यों ज्योति? जरा मुलायजा हो। तो मतलब तुमने प्रेम नहीं किया? पता नहीं, अरुण ने पूछा था कि मुझसे ब्याह करने का फैसला तुम्हें भयानक नहीं लगता? तो मैंने कहा भयानक क्यों हो? तो उसने कहा तुम्हें ऐसा नहीं लगता मैं एकदम निकम्मा आदमी हूँ? तो मैंने कहा नहीं तो उसने कहा ताजुब की बात है, तो मुझे लगता है हमें ब्याह कर ही लेना चाहिए। और मैंने हामी भर दी। इसका मतलब तुम्हारे मन में कोई सैलाब वगैरह नहीं उठा?
ऐसा नहीं लगा कि जैसे आसमान से फूल बरस रहे हो, ठंडी हवाएं बह रही हो, वॉयलिन बज रही हो, ऐसा कुछ नहीं हुआ। नहीं, ऐसा ही लगा जैसे कोई पूछता है चाय पिएंगे, और बाद में मुझे ही सब कुछ झूठ मूठ लगता है। ज्योति बेटा, जिंदगी भर का फैसला करते समय खेल नहीं किया करते मेरे बच्चे। मैं काफी कुछ गंभीर थी माँ। कह सकते तुमने समझदारी का काम किया। लगता तो है, पर ये भी लगता है कि निरा गधापन किया है। तुमने जल्दबाजी की है ज्योति। ये जो तुम फैसला दे रही हो, क्या ये जल्दबाजी नहीं है? हाँ, अभी तक हम लड़के से मिले भी नहीं है, हमें तो ये भी नहीं पता कि लड़का गोरा है, काला है। हाँ, ये झूठ है, बोलो। मैं उसे यहाँ लेकर आऊंगी जब आप सब खाली हैं। आएगा तो दिख ही जाएगा, लेकिन ब्याह का फैसला करते समय लड़की को कम से कम इतना तो देखना चाहिए कि लड़का पांव जमाकर खड़ा भी है या नहीं। अरे जीवन के अपने अपने तरीकों में मेल खाना चाहिए या नहीं? गृहस्थी है आखिर। अगर आदमी संकल्प कर ले तो जीवन जीने का तरीका बदलना कोई मुश्किल बात नहीं है। और पाँव जमाने का आदर्श हर आदमी का अलग अलग हो सकता है, और बीए तो कर ही रहा है, वो पाँव क्यों नहीं जमा पाएगा? अरे क्यों का क्या सवाल है? ये भी तो देखो उसके ऊपर आर्थिक जिम्मेदारियां कितनी हैं। अगर वो नहीं उठा पाएगा आर्थिक जिम्मेदारियां, तो हमारी बेटी उठाएगी, हमारी ज्योति काम करेगी। वो कोई घर घुसनी हाउसवाइफ नहीं है। लेकिन तुम लड़के से बिना मिले उसकी वकालत क्यों कर रहे हो? हाँ बाबा, जो ये भी सही है। उसके ब्याह की जल्दबाजी तुम्हें क्यों? ठीक है भाई, मेरी बस का टाइम हो गया है, मुझे निकलना है। तो क्या प्रस्ताव पारित किया हम लोगों ने? यही कि हम पहले लड़के से भेंट करेंगे, और जब तक भेंट नहीं हो जाते उस लड़के की राह देखेंगे, और राह देखने के बाद क्या करेंगे? ज्योति, तुम फैसला कर चुकी हो। उस पर आगे कर भी चुकी सोचा हो। जा सकता है। पता नहीं, मैं बस आप लोगों की राय जानना चाहती थी। असल में पहले ही जान लेना चाहिए, मगर ये सब कुछ इतना अचानक से हो गया ना कि बाबा मुझे। Don't worry, ज्योति, हम लोग हैं ना। हाँ, सब ठीक हो जाएगा। चल भाई जयप्रकाश, बैग तैयार करते हैं। चल। ज्योति, देखो बेटा, मुझे इस बात की चिंता नहीं है कि वो दलित है, पर तुम तो जानती हो मैं और नाथ जी जाने कब से छुआछूत के खिलाफ लड़ते चले आ रहे हैं। सवाल वो नहीं है, तुम्हारे जीने का एक तरीका बन चुका है, एक खास तरह के संस्कारों में तुम पली हो, और इन सब को 24 घंटे में बदल दो या मिटा दो, ऐसा नहीं हो सकता बेटा। उसका ढर्रा और है, शायद तुम निभा ना पाओ। मैं निभा लूंगी माँ। कहना बहुत आसान होता है, लेकिन करना बहुत मुश्किल। फिर बाद में औरत के लिए छिप जाने या भाग जाने का रास्ता भी नहीं रह जाता। मैं भाग जाऊंगी, मुझे ऐसा तो नहीं लगता। बेटा, अच्छी तरह से सोच लो, फिर फैसला करो, मेरी तो यही राय है। मैं समझती हूँ माँ, जो भी कुछ तुम कह रही हो। आज सोचती हूँ तो उस बात की गंभीरता का एहसास होता है। अच्छा भाई, टाटा, तो हम चलते हैं। सेवा जी, तो आप कितने दिनों तक इस घर की शोभा बढ़ाएंगी? अभी 1 हफ्ते तो यही हूँ, कहीं नहीं जाना है, लेकिन 13 तारीख को विद्यावर्धनी ट्रस्ट की मीटिंग है बम्बई में, वहाँ जाना पड़ सकता है। वेरी गुड, इसका मतलब मुझे अपना पूरा समय देते बनेगा। मैं परसों शाम तक लौट आऊँगा, और उसके बाद एक छोटी सी मीटिंग है, तो मैं चलता हूँ। आप अपना ख्याल रखिए। ज्योति, डोंट वरी, मैं तुम्हारे साथ हूँ। चल भाई प्रकाश, निकलते हैं। ज्योति, एक बात पूछूं? इस हद तक दोस्ती बढ़ाई है तुमने, अगर साफ साफ कहूँ तो कहाँ तक करीब आना हुआ है तुम्हारा? माँ, ऐसी कोई बात नहीं है। हम मिलते हैं, बातें करते हैं, बस। काम करो, मेरा बैग ले जाता है। माँ, मैंने तुम्हें ज्यादा तकलीफ तो नहीं दी। बावली है तू, माँ को नहीं तकलीफ देगी तो किसे देगी तू?
लेकिन सच ज्योति, मुझे तेरी बहुत चिंता है बेटा। मैं समझती हूँ माँ, वैसे तुम्हारे और बाबा के पीछे कितनी उलझने लगी पड़ी रहती है, ऊपर से अब मेरी भी एक और। बच्चे माँ बाप के लिए कभी बोझ नहीं होते। मैं तुम्हारा सामान रखूंगी। हेलो, कौन? कुसुम? हाँ बोलो, क्या बात है? क्या महिलाएं खाली बैठी? अच्छा, गोदरेज वाला ऑर्डर पूरा हुआ? अच्छा, एक काम करो, मेहता कंपनी के मैनेजर को फोन लगा के देखो, उससे कहना महिलाएं खाली बैठी हैं, कुछ तो काम दे। हाँ हाँ, जानकारी है उन्हें हमारे काम की। थोड़ा पहले भड़केगा, नाराज भी होगा, लेकिन काम देगा। हाँ ठीक है। हाँ, सुंदर बाई के बारे में कुछ सोचना ही पड़ेगा, उसका बर्ताव बिल्कुल भी सलीके का नहीं है। ठीक है, ठीक है। हाँ प्रीत के रंग लग रहे कुछ खास, नए जज्बात और नए से सांस, ना जानू ये है सही या नहीं, कुछ वक्त का कैसा नया आगाज, ये नए एहसास, ये नए एहसास, ये नए एहसास। आप बैठो, बैठो ना। सब लोग अपने अपने काम से बाहर गए, बस आते ही हो। ये जयप्रकाश मेरा बड़ा भाई है, एमएससी कर रहा है, तकरीबन 5 बजे तक लौटता है। माँ 5:30 तक आती है, और पिताजी पिताजी आज घर पर ही रुकने वाले थे, लगता है कहीं जाना पड़ेगा। आमतौर पर तो चिट रख जाते हैं। इधर ही 5:30 तक लौटता, पर अगर 6:30 तक भी लौटे ना तो गनीमत है। मगर आज लौटेंगे जरूर, तुमसे मिलने की उत्सुकता जो है। अच्छा तुम इधर ही बैठो, मैं बस मुँह हाथ धोकर आती हूँ, ठीक है? ज्योति, हाँ यहीं बैठो ना। आ तो रही हूँ। नहीं, बड़े मकानों को अपन भरोसा नहीं कर पाते। भरोसा नहीं कर पाते मतलब? और ये घर बढ़ा कहाँ है? हमारे बाप की झोपड़ियां देखो, तभी विश्वास कर पाओगे। 8x10 की झोपड़ियां में हम 10-10 किले पिले रहते थे। जाड़े में एक दूसरे की बदन की गर्मी साथ दिया करें, पहनने को नहीं कपड़ा, खाने को नहीं रोटी, पर भय को दूर रहा करे। बड़े शहर के मकान ऐसे जैसे मगरमच्छ का पेट हो साला, और उसमें हर एक आदमी अकेला। हमारे घर में ऐसा नहीं होता। कल रात निखिल के संग हॉस्टल में डले थे अपन। डायलेक्टिकल मटेरियलिज्म समझा रहा था वो। अबेर हो गई तो बोला यहीं पाओ पसारो डियर। वो तो फट से नहीं सो गया, और अपन जागते रहे। आग झपकते ही को घर निकल जाए तो क्या भरोसा। जाओ जाओ, ऐसा कहीं होता है भला? गांव देहात से पूना आए कितने साल हो गए तुम्हें, और अभी देखो अच्छा खासा दिन है बाहर। नहीं, ये बड़े शहर के मकान है ही मगरमच्छ का पेट, जब चाहे निकल जाए। अजीब बात है, कोई चोरों से डरता है, कोई भूत प्रेत से, पर घर का कैसा डर? बड़ा महफूज महसूस होता है यार। नहीं,
अपन को तो सड़क पे महफूज महसूस होता है। सड़क पे जितनी भीड़, अपन उतने निर्भय। ये सीमेंट कंक्रीट की बनी दीवारों से गिरते ही दिल दहलता है अपना। मन करता है कि उठ भाग, भीड़ में खो जा। ऐसा कुछ नहीं होगा, तुम बस यहाँ बैठो, मैं चाय की पतीली चढ़ा के रखती हूँ, ठीक है? मत ही चढ़ाओ, तो क्या करूँ? यहीं बैठो हमारे पास। अच्छा ऐसा करते हैं, मैं किचन में चाय की पतीली चढ़ाती हूँ, तुम वहीं बैठकर मेरे साथ गप्पे लड़ा। नहीं, किचन में बैठने वाले हमारे जनाना होते। अपन यहीं बैठेंगे, तुम यहीं बैठ जाओ। अच्छा मैं अचरज हो रहा होगा, यही लग रहा होगा कि कैसा घनचक्कर आदमी है। नहीं तो यही लग रहा होगा, बोर है साला। ऐसा क्यों कहते हो? ऐसा ही है, यही डर रहा अपना, मैतराना डर रहा अपना। ऐसा मत कहो अरुण। चूतड़ पे चिंदी लटकाए हमारे दादा परदादा नंगे पांव कोसों चक्कर लगाया करे, धूप में चाहे दिन हो चाहे रात। जुआर माई बाप, जुआर। उनकी चिल्लाते हुए घुमा करे और उनकी पुकार भामनों के कान को भ्रष्ट कर दिया करे साली। अरुण पेट को लस साली भीख में मिली पासी चिमड़ी रोटी खाने की, पीढ़ी दर पीढ़ी। मुर्दा ढोर का गोश्त स्वाद लेके खाए करे हमारी ये जीभ। तुम्हारी बिना सुकड़न वाली तीनों पाल जिंदगी में अपन फिट नहीं होते। सोंधी, घी चुपड़ी, गेहूं की रोटी वाली तुम्हारी संस्कृति से हमारी संस्कृति का क्या लेना देना। हमसे शादी करके हमारे बाप की झुपड़ियों में भूसी दाल के साथ बासी रोटी खा सकोगी तुम? बोलो, बिना क्या किए बोलो। और हाँ, जो हमारी माँ के संग हमारी बस्ती की अखरोटी में रोज रोज टट्टी फिल्में जा सकोगी तुम? हाँ, हमारी भैंस के वास्ते दर दर पे गिड़गिड़ा के भीख मांग सकती हो तुम? बोलो बोलो ना। राष्ट्र सेवा दल की समदान की छावनी नहीं है हमारी जिंदगी। हमारी जिंदगी नरक है, नरक, जिंदगी नाम का नरक। सॉरी, खोपड़ी आउट हो गई अपनी। ऐसा ही होता है, तुम्हारे लिए नया होएगा। कभी कभी मन करता है कि जला के खाक कर दूं इस दुनिया को, गला घोट दूं, बलात्कार कर दूं इस सुचीजा नाम के राक्षस का। ये अपन ही ठंडे पड़ जाते हैं। ओझा के माफिक जो देवताओं की सवारी से उतरते ही लुंज पुंज हो जाता है। मुर्दा लाश बन के फिरते रहते। तुम्हें तकलीफ दी, माफ करना। अपन है ही तकलीफ दे। बोला ना, माफ करो। कोई आ जाएगा तो कहेगा जाने क्या किया साले ने, लात मार के बाहर करेगा। अपना कुछ नहीं जाएगा, शादी तुम्हारी भी हो जाएगी। बोलो चलेगा क्या? बोलो ना, चलेगा क्या? अरे हंसी रे हंसी, एक बाबरी फंसी। कौन? जयप्रकाश, आओ। ये अरुण है, अरुण मेरा भाई जयप्रकाश। मैं अभी आया। अरे पर एक जाने क्या सोचा होगा उसने। यही कि हमने तुम्हें मारा। जा जा, बड़ा आया मारने वाला। क्यों? क्यों तुम्हें मारना मुश्किल है क्या? मैं कोई हाय दया वाली लड़की नहीं हूँ। सेवा दल में सॉरी, जाने कैसे हो गया, एकदम सॉरी। जो चाहे सजा दो, मंजूर। मगर कोई अपने को चैलेंज करे तो अपने से बर्दाश्त नहीं होता। ज्यादा लगी क्या? देखें। हैं? माँ, माँ तुम्हारी ये अरुण है। अरुण मेरी माँ। बैठिए, खड़ी क्यों है? ज्योति नाथ जी बाहर कब गए? कह रहे थे नहीं जाएंगे, वापस कब तक लौटेंगे?
कह के गए 5:30 तक लौटेंगे। चिट रख गए थे, इधर ही कहीं था। रहने दो, ये पहली बार आए हैं, चाय नहीं पिलाओगे? जाओ जाकर पतीली चढ़ा दो, मेरे लिए भी एक प्याला, और खाने को कुछ लेते आना। और सुनो, प्रकाश को यहाँ भेज देना। ज्योति बता रही थी आप बीए कर रहे हैं, हाँ। कौन से विषय लिए हैं? भूगोल, इतिहास। आगे क्या करने का इरादा है? काहे के आगे? बीए कर चुकने के बाद क्या करेंगे? सोचा नहीं, देखेंगे। देखना तो पड़ेगा ही, सिर्फ बीए पास करके क्या होता है? वैसे भी बीए को आजकल कोई नहीं पूछता। सच तो ये है कि साइंस या कॉमर्स की लाइन लें तो भी थोड़ा बहुत स्कोप होता है। वैसे तो आजकल वो भी कुछ खास नहीं रह गया है, कंपटीशन कितना है, और महंगाई की तो हद नहीं। पूना में ओनरशिप का मकान चाहिए तो 50-60 हजार रुपए गिरने पड़ते हैं। वैसे आप रहते कहाँ हैं? अपना मकान तो होगा नहीं। देखिए अरुण जी, गृहस्थी की गाड़ी चला पाना आजकल आसान नहीं रह गया है। बच्चों की बात जाने दे थोड़ी देर के लिए, तो भी एक आध कमरा तो अपने नाम का होना ही चाहिए। हारी बीमारी है, अड़चने हैं, और शादी ब्याह का फैसला करें तो बहुत नहीं, कुछ तो रुपया पैसा अपने हाथ में होना ही चाहिए। चलो मान लो नहीं है पैसा टका, तो कम से कम करियर तो हो, नहीं तो अपना भी खस्ता हाल, संग बीवी भी बेहाल। अपन वो झंझट ही नहीं पाल। पालनी तो पड़ती है, अपन बचे, कैसे बच सका है? अपन बचे हो, क्योंकि अपन तो चोरी से शराब चुराएंगे। क्या? हाँ, चोरी से शराब चुराने के धंधे में बहुत कमाई है। टेक्निक मालूम होनी चाहिए बस। हाँ, 2 जनों के लिए फर्स्ट क्लास वाला धंधा है। एक जना वो बाहर का काम संभाले, वो हफ्ता हफ्ता देने का, और दूसरा वो ग्राहकों को सर्व करे। ये दूसरा काम औरत का। आंटी कहते हैं लोग उसे, और आंटी जितनी मारू दिखाई दे, धंधा उतने ही जोरों से चले। प्रकाश, ये अरुण आठवले हैं। जी, परिचय मिल चुका है अभी अभी। हाँ, तो इन्हें चोरी से शराब चुराने के विषय में बता रहे थे। कह रहे थे आजकल ये धंधा बड़ा किफायती है, ऊपर से मियां बीवी के लिए मजे का, आराम से करो। बाल बच्चे हो जाए तो उनके वास्ते भी काम, ग्लास प्लेटें धोने का, 5 सीटर ला देने का, टिप की भरपूर कमाई। जितना काम करने वाले हाथ, उतना ही रुपया बटोरने का मौका। हाँ, माँ, ये अरुण भी ना कभी कभी गहरा मजाक करता है सच। इसकी बात का मत ही विश्वास करो। कल परसों की जान पहचान, ये क्या जाने हमें। मुझे सब मालूम है। तो झाड़ बराबर नहीं मालूम। सॉरी सॉरी सॉरी, हमें आने में लेट हो गया। कौन से मॉल से निकलते ही एक साहब ने आ घेरा, और काम भी उनका जन्म टालते भी ना बने। बड़ी मुश्किल से 4:30 बजे टैक्सी पकड़ी और घर आया। पापा, ये अरुण है। अरुण, I'm very glad to meet you, young man. Very glad to meet you. आपके बारे में बहुत सुना ही सुना था। क्या सुना था ये नहीं बताएंगे? हाँ, बिल्कुल नहीं बताएंगे। क्या बात है, आदमी हो तो ऐसा एकदम मजबूत, टूट जाएगा लेकिन सर नहीं झुकेगा। क्या बात है? अरे भाई जयप्रकाश जी, कुछ सीखिए इनसे। हाँ? आदमी में हिम्मत होनी चाहिए। अरे भाई, ये जो जयप्रकाश जी है ना, अपने काम के एकदम पक्के, लेकिन बाकी चीजों में एकदम नरम, शहद के जैसे। भाई आदमी में हिम्मत होनी चाहिए। है? अरे भाई ज्योति, इन्हें कुछ खिलाया पिलाया कि नहीं? है?
अरे सेवा जी, देखिए आपकी बेटी आपसे ज्यादा किस्मत वाली निकली। कैसा मैनली लड़का फंसा, क्रिएटिव है, कविताएं लिखता है, हाँ? पापा चाय पिएंगे? ये भी कोई सवाल हुआ? दुनिया का कौन सा आदमी है जो चाय नहीं पीता? इन्हें भी पिलाइए हमारे साथ। दोबारा बैठिए रुचि, बैठिए। आई एम वेरी हैप्पी टू मीट यू, वेरी हैप्पी टू मीट यू। आइए हम चाय पीकर सेलिब्रेट करें। वैसे तो हम समाजवादियों में आजकल ये भी चलता है, लेकिन क्या है ना कि हम उस मामले में जरा पुरानपंथी रहे। एक गांधी नाम का कीड़ा एन जवानी में हमारे दिमाग में कुछ ऐसे चढ़ा कि 2-3 चीजें जिंदगी से हमेशा के लिए निकल गई। शराब 1, ठप्पेबाजी 2, और क्या कहें, ब्रह्मचर्य ही जीवन हो जाता। लेकिन क्या है ना कि एक दुर्घटना हमारे साथ घट गई। मधुर दुर्घटना कहते हैं ना उसे, वही। अरे वो आपके साथ घट गई है? अरे जयप्रकाश जी, आप वहां पे कहाँ बैठे हैं? आप दोनों को आपस में बातें करनी चाहिए। आप कपड़े नहीं बदलेंगे? सेवा जी, बाद में। आज तक हमने जात पात तोड़ों का सिर्फ नारा ही दिया है। कई अंतरजातीय विवाहों में सम्मिलित भी हुआ हूं, भाषण भी दिए हैं, लेकिन आज हमने सही अर्थों में अपने घर से जात पात को तोड़ दिया है। आज मेरा घर इन द ट्रू सेंस ऑफ द टर्म भारतीय हो गया है। आज कपड़े बदलने की गरज नहीं है, आज मैं ही नया हो गया। वाह वाह वाह। माय फ्रेंड, डू यू स्मोक? वैसे मैं नहीं पीता, लेकिन अगर आप चाहो तो है हमारे पास। सेवा जी, वो जो परसों अनु जी लाए थे, अरे ऊपर ही रखी है। अरे कभी कभी तो पीते हैं, लेके आइए ना, लाइए ना। अरे भाई जयप्रकाश जी, आप वहाँ कहाँ कोने में बैठे हुए हैं? आप दोनों को आपस में बातें करनी चाहिए। एक ही पीढ़ी के हैं, मैं ही बेकार में सिंह काटकर बछड़ों के बीच में घुस गया हूँ। I am very happy to meet you. अरे क्या बात है, एक ही पैकेट लाई है? बाकी कहाँ गई? या किसी ने पीकर साफ कर दी है? मुझे नहीं पता। अरे मुझे भी नहीं पता। इसका मतलब ज्योति या सेवा जी ने पी के साफ कर दी है? अरे भाई इसमें बुरा क्या है? बुरा क्या है? लेकिन जमाना साहब खूब बदल गया, खूब बदल गया। कभी कभी जब अकेला बैठा होता हूँ तो सब कुछ सपना सा लगता है? दिमाग उलट पुलट हो जाता है। अरे किसने सोचा होगा कि तुम दलित लोग एक दिन ताट होकर मैदान में उतरोगे? अरे भाई ज्योति, अरे भाई कुछ खाने को है क्या? यहाँ भूखों मरे जा रहे हैं। हमारे कांग्रेसी नेताओं की तरह हमारी भूख भी बहुत तगड़ी है। फर्क सिर्फ इतना है कि हम सिर्फ अनाज खाते हैं। थैंक यू ज्योति, थैंक यू। दैट इज लाइक अ गुड गर्ल। लीजिए अनु जी, चाय और नाश्ता। इनके सिर्फ दर्शन ही नहीं करने चाहिए, उधर का उदार आश्रय भी देना चाहिए। थैंक यू अनु जी, थैंक यू फॉर गिविंग अस द प्लेजर। वैसे एहसान तो तुम्हारा भी मानना चाहिए, लेकिन क्या है ना कि तुम तो घर की मुर्गी हो। अरे चल लीजिए भाई, ठंडा हो जाएगा ना। भाई क्या बात है, लगता है बस मैं बोले जा रहा हूँ और आप सभी लोग शांत हैं। ऐसा करता हूँ, अब मैं अपने स्वयंत्र को विश्राम देता हूँ। अब आप लोग बोलिए। चलिए अपन, जरा काम है, चलते हैं। अरुण जी मिलते हैं मुझसे। What is this? जरूरत होती है उसी समय तुम लोग घूंघट कर लेते हो। क्या सोचा होगा अरुण जी ने? कुछ भी नहीं सोचा होगा। This is not correct, सेवा। अरुण जी पहली बार यहाँ पे आए थे, ज्योति उन्हें लाई थी, इसीलिए हमने उसे सह लिया। अरे सहने का सवाल ही कहाँ उठता है? आप कुछ नहीं जानते। अरे भाई क्या नहीं जानते? वो लड़का उम्दा है, तेज है। बाबा आपको पता नहीं है। फिर वही बात, नहीं जानते, पता नहीं है। जरा मुझे भी तो पता चले कि बात क्या है। वो उनमें से नहीं है जो हमारे लिए समा सके।
क्यों? दलित है इसलिए? ऐसा मत समझो कि तुम ही एक उदार हृदय वाले हो। जात पात के परे देख पाना हम भी जानते हैं। अरे भाई, तो ऐसा क्या है जो उसकी समाई इस घर में नहीं हो सकती? उसके संस्कार। What do you mean by that? संस्कार और संस्कृति क्या तुम लोगों की पुश्तैनी जायदाद है? बाबा आपको सारी बातें नहीं मालूम है। अरे फिर वही बात, नहीं जानते नहीं मालूम है, जरा मुझे भी तो पता चले। नाथ, आपके सामने वो ठीक था, लेकिन आपके आने से पहले मैंने उसे जो भी करके देखा वो जरा भी ठीक नहीं था। क्या देखा तुमने? जरूर तुम्हारी दृष्टि में पूर्वाग्रह होगा। बाबा माँ पर बेकार इल्जाम मत लगाइए। मैंने भी देखा है, सुना है, और वो बिल्कुल भी ठीक नहीं था। आप कहेंगे कि तुम्हारी दृष्टि भी दूषित है, कह सकते हैं, मगर वो आदमी मुझे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगा। आई कांट टॉलरेट इट। सॉरी ज्योति, अगर आप यहाँ ना होते, या तो वो बाहर होता या मैं। डिटेल्स बताइए, गोल गोल बात मत कीजिए। वो माँ को चोरी से शराब चुराने की बात कर रहा था। अरे भाई, तो तुम्हारी माँ क्या मुरारजी भाई है जो शराब के नाम पे विलम्ब है? आप जानना चाहते हैं वो मुझे क्या सुना था? अरे बीवी के साथ शराब का अड्डा चलाने का इरादा है उसका। वो कह रहा था छोटे छोटे बच्चे होंगे तो उनसे वो ग्लास प्लेटें धुलवाएगा, 5 सिगरेट लगवाएगा। अरे बच्चों से ग्लास प्लेट धुलवाएगा वो, 5 सिगरेट लाके देंगे बच्चे। छे! अरे भाई, जाहिर है मजाक कर रहा था। बाबा आप यहाँ होते तो जान पाते। अक्खड़ पर पिघल पिघल के बह रहा था। अरे वह मैं तुम लोगों का नकली पश्चिमी सभ्यता की आदत जो हो गई है, सीधी सादी बात हम ठीक से समझ नहीं पाते। मेरी और माँ की बात जाने दीजिए। उसने ज्योति से क्या कहा सुनेंगे? ये जब उसकी तरफदारी करने गई तो बोला तुझे झाड़ बराबर नहीं पता। इस घर में इस घर की बेटी के लिए ऐसी उच्छाड़ भाषा, वो भी माँ के सामने। आशा छोड़िए। ज्योति तुम बताओ, जब मैं अंदर आई तो तुम लोग क्या कर रहे थे? क्यों? मैं बताता हूँ। जब मैं आया तो इसकी आंखों में आंसू थे और वो ताली फटका कर गा रहा था कि बांधनी बसी, ये जरूर रोई होगी। क्यों ज्योति? मगर अगर वो बात नहीं है जो आप लोग समझ मैंने रहे हैं। अपनी आंखों से देखा ज्योति, तुम्हारा गाल लाल था। क्या वजह थी? उसने मुझे थप्पड़ मारा। मगर ये भी वो बात नहीं है जो आप समझ रहे हैं। उसे बहुत बुरा लगा था उसने जो भी किया था। वो पूरे मन से सॉरी बोल रहा था। सॉरी कहा? कौन कह सकता है कि संस्कारी नहीं है? जब सहूलियत होती है तब वे संस्कारी होते हैं। देखो, वो तुम्हारी और हमारी तरह मध्य वर्ग का आदमी नहीं है जो इतनी आसानी से समझ में आ जाए। जी हाँ, हम कहाँ उन्हें जानते हैं जो मध्यम वर्ग के नहीं है। देखो, वो मध्य वर्ग का नहीं है, वो तो है ही, लेकिन ये मत भूलो कि वो एक दलित भी है। इन लोगों की मानसिकता अलग किस्म की होती है? हमें उन्हें समझने की कोशिश करनी चाहिए और वही मुश्किल है। देखो, इस विषय में मैं तुम्हारा स्टडी सर्कल अटेंड करने को तैयार हूँ चाहो तो, लेकिन इसमें कोई शक नहीं, मैं उसे ज्योति के पति के रूप में मंजूर नहीं कर सकती। देखो सेवा, सिर्फ कहने भर से समाज में परिवर्तन नहीं आता। परिवर्तन लाने के लिए पहल करनी पड़ती है। हमारे पुराने समाज सुधारकों ने केवल भाषण देकर या लेख लिखकर विधवा विवाह का आंदोलन नहीं चलाया। उनमें से कुछ ने खुद विधवा से विवाह किया। क्यों किया? वो भी एक महत्वपूर्ण प्रयोग था, लेकिन प्रयोग उन्होंने किया। तुम सुन भी रहे हो तो तुम क्या कह रहे हो? प्रयोग मतलब मेरी बच्ची का जीवन प्रयोग के लिए है, यही ना? तुम जानो अपनी बात, लेकिन ज्योति के पति के रूप में मैं उसे स्वीकार नहीं कर सकती। अगर मुझसे पूछो तो ज्योति उस लड़के के साथ कभी सुखी से नहीं रह सकती। चाहो तो मुझसे लिखवा लो। सेवा, वो यहाँ पर था ही कितनी देर? इतनी थोड़ी सी देर में जो उसे जाना पहचाना, उसी के बल पर तुम निर्णय लेना चाहती हो? तुम जल्दबाजी कर रही हो। रहे ज्योति के संग उस आदमी का ब्याह हो, यह मुझे कतई मंजूर नहीं। जयप्रकाश जी, आपका भी यही ख्याल है? हाँ। देखो ज्योति, तुम बताओ, तुम्हें क्या लगता है? जहां तक हमारा सवाल है, हम लोग दूर के आदमी, मुश्किल से आधे घंटे की पहचान है। तुम बताओ, तुम्हें वो लड़का कैसा लगता है? थोड़े समय के लिए भूल जाओ कि तुम उस लड़के के साथ शादी करने वाली हो। उसके बाद सोच के बताओ कि तुम्हारा उसके बारे में क्या ख्याल है, ताकि हम भी उसके बारे में कुछ सोच सकें। मैंने आपसे पहली बार कहा था तो ही बता दिया था। मैं उसके बारे में ज्यादा कुछ नहीं जानती। अगर थोड़ा बहुत जानती भी हूँ तो उसकी कविताओं के माध्यम से उसे जानती हूँ। उसने मुझसे पूछा और मैंने सहज हाँ कह दिया। असल में उसकी भाभी उसे थोड़ा बहुत जान रही है।
उसे तो क्या उसके बारे में जान लूंगी, मगर पता नहीं क्यों कभी कभी ऐसा लगता है कि मैं उसे बिल्कुल नहीं जान पाई। कभी कभी मैं उसका पूरा विश्वास कर लेती हूँ और फिर दूसरे ही पल उससे कोसों दूर पिछड़ जाती हूँ। मन पूछता है कि क्या मैं जो भी कुछ कर रही हूँ क्या वो सही है। डर लगता है, मगर फिर मेरा ही मन कहता है कि बाबा वो मन का बुरा नहीं है, नीच स्वभाव का नहीं है, पेचीदा है। हो सकता है उसकी ये पेचीदगी उसकी किन्हीं स्थितियों ने पैदा की हो। मुझे वो पेचीदगी समझ लेनी होगी। अगर समझ लूंगी तो शायद उन्हें दूर कर सकती हूँ, और अगर दूर नहीं भी कर पाई तो ये तो तय है ना कि वो मुझे डरा नहीं सकेंगी। देखो बेटा, तुम्हें ऐसा तो नहीं लगता कि हाँ कहकर तुमने किसी किस्म की गलती की है? वो सोचना अब बेईमानी होगी। मैंने फैसला कर लिया है और मैं अब छिप के भाग नहीं सकती। ज्योति, अपनी कमजोरी की वजह से दिए गए वचन पर दोबारा विचार करना जरा भी गलत नहीं है बेटा। अगर तुमसे ना बने तो हम उससे बात कर सकते हैं। नहीं, मैं ऐसा बिल्कुल नहीं चाहूंगी। मैं उसी से ब्याह करूंगी। माँ को पसंद ना हो फिर भी? हेलो प्रकाश, उस पर दबाव मत डालो। उसे अपना फैसला अपने विचारों के बल पर करने दो। मगर फैसला बिना विचार किए लिए गए है, ये भी तो उसी ने कहा। अगर ये भी उसी ने कहा है तो इसका मतलब कि वो विचार कर रही है और अपने विचारों के बल पर वो अपना पहला वाला फैसला बदल सकती है। फैसला मुझे नहीं बदलना है बाबा। ज्योति, मैं कह देती हूँ, गलत चाल चल के अपने जीवन बर्बाद मत करो। मेरा फैसला पक्का है माँ। मैं जिद तो नहीं। नहीं। जानती हो नतीजा क्या होगा? हाँ। ठीक है, ज्योति ने खुद फैसला किया है। अब इस विषय पर और बहस नहीं होगी। हमें अपने आपसी मतभेद भुलाकर ज्योति को सपोर्ट करना होगा। उसे जो मदद चाहिए उसे वो मदद देनी होगी। क्या जय प्रकाश जी? जी मैं कोशिश करूंगा। कोशिश नहीं, मदद करनी ही पड़ेगी। हमने इस घर में सच्चे अर्थों में लोकतंत्र को उतारा है। इसमें कोई टूटन नहीं आनी चाहिए। मतभेद हो साफ साफ कहो, लेकिन फैसला अपना अपना। और एक के फैसले के बाद सभी लोग उसे सपोर्ट करेंगे। ये जानकर भी कि ये फैसला से गड्ढे में गिरा कर रहेगा। हाँ, ये जानकर भी हम ये जानकर उस फैसले को सपोर्ट करेंगे कि वो सोच समझ के लिया। ये मुझसे नहीं होगा। तुम संभालो अपना लोकतंत्र। मुझे ज्योति का फैसला एकदम मूर्खपना मालूम पड़ता है और मैं उसे मंजूरी नहीं दे सकती। मैं उसकी मां हूं। ये घर है, तुम्हारी पार्टी नहीं कि डिसिप्लिन के नाम पर हमें दबा दो। क्या करोगे? मैं विरोध करूंगी। तुम्हारे शब्दों में पार्टी का डिसिप्लिन तोड़कर विद्रोह करूंगी मैं। तुम्हें भी ज्योति का फैसला अकलमंदी का जान पड़ता है क्या? पिता होने की हैसियत से अपने सीने पे हाथ रख के बोलो, गोल मोल जवाब मत देना। हाँ बाबा, आपकी क्या राय है? साफ साफ बताइए। देखो, मैं ज्योति का हिमायती हूं। जिन हालातों में वो लड़का पला है, बड़ा है, उन हालातों ने उसमें कुछ गांठें जरूर डाल दी। ये गांठें होना स्वाभाविक है। ये गांठें अगर ना हो तो अचरज होगा, लेकिन इनके होने भर से वो कोई बुरा आदमी नहीं हो जाता। He may not be a gentleman, but he's not a scoundrel. इंसान होने के नाते उसमें पोटेंशियल है, अकल है, लगन है, प्रतिभा है, और अपनी इसी अकल, लगन और प्रतिभा के बल पे वो यहाँ तक पहुंच पाया है। तुम क्या जानो उसकी बिरादरी के लोगों को कितनी मुश्किलों का सामना करना पड़ता है, लेकिन फिर भी अपनी तपस्या के बल पे वो यहाँ तक पहुंचा है। अरे भाई, वो सोना है, सोना। उसे तपाने की गरज है, सोने की मूर्ति बनाने की गरज है, और एक ना एक दिन तो ये हो ही जाए। बस समय की बात है। और ये काम हमारी बेटी ज्योति नहीं करेगी तो और कौन करेगा? ध्यान रहे कि उसका समाज तलछट है। हम पहले भी उस समाज के साथ भरपूर विश्वासघात कर चुके हैं, और ज्योति ने फिर उसे वचन भी दिया है। ऐसे हालात में ज्योति का अपने वचन से फिरना और मैदान छोड़कर भागना फिर से एक तरह का विश्वासघात होगा। ज्योति, आई एम विद यू। तुम जो फैसला करने जा रही हो वो समझदारी का भी हो सकता है और मूर्खता का भी, लेकिन एक बात तय है, एक बात पक्की है कि तुम जो फैसला कर रही हो वो एक सुसभ्य और सुसंस्कृत समाज को शोभा देता है। इसलिए मैं तुम्हारे साथ हूं। गो हेड माय चाइल्ड, देखते हैं क्या होता है। समझना पाऊं सही हूँ
बात